जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जामुना तीरा वनचारी। जामुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radha Shama Sundar, Radha Shama Sundar Radhe. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Vrindavana Dham. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Nitai Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. निताई गौस्तातमनंदे हरि हरि बोल। जगत कृष्ण प्रभुपाद की, अंतकोटि वैष्णव भक्तबिंद की, निताई गौस्तातमनंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञान नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्किपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। अज्ञाननिरधिर्पैति जया विशोषं भक्तिं परापि भजते परिपोषमुच्चै। तत्तं परं स्फुरति दुर्गममप्रजस्रं साधुगुणभित्सरचितां प्रणमामि गीताम्। हरे कृष्ण। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता 16 अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग श्लोक नंबर 6 पाठ का श्रवण करेंगे। दौ भूत सर्गलोकस्मिन् दैवयासुर एव च दैव विस्तारसः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। दौ भूत सर्गलोकस्मिन् दैवयासुर एव च दैव विस्तारसः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। दौ भूत सर्गौ लोकस्मिन् दैवयासुर एव च
दैव विस्तारसः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। दैव विस्तारसः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। द्वौ भूतसर्गलोकस्मिन् दैवयासुर एव च। दैव विस्तारसः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। द्वौ भूतसर्गलोकस्मिन् दैवयासुर एव च। दैव विस्तारसः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। माताए द्वौ भूतसर्गौ लोकस्मिन् दैवयासुर एव च। दैव विस्तारसः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। द्वौ भूतसर्गलोकस्मिन् दैवयासुर एव च। दैव विस्तारसः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। द्वौ भूतसर्गलोकस्मिन् दैवयासुर एव च। दैव विस्तारसः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। शब्दार्थ दो भूतसर्गौ जीवों की सृष्टियाँ लोके संसार में अस्मिन् इस दैवः दैवी आसुरः आसुरी एव निश्चय ही च तथा दैवः दैवी विस्तारशः विस्तार से प्रोक्तः कहा गया आसुरम आसुरी पार्थ हे पितापुत्र मैं मुझसे शृणु सुनो। श्रील प्रभुपाद की तो अनुवाद एवं सब तात्पर्य जय श्रील प्रभुपाद की। हे पितापुत्र इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ और मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। आप लोग कृपा करके बोलिए हे पितापुत्र इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ अब मुझसे आसुरी गुण के विषय में सुनो। तात्पर्य अर्जुन को यह कहकर कि वह दैवी गुणों से संपूर्ण होकर जन्मा है भगवान कृष्ण अब उसे आसुरी गुण बताते हैं। इस संसार में बद्धजीव दो श्रेणियों में बांटे हुए हैं। जो जीव दैवी गुणों से संपन्न होते हैं ये नियमित जीवन बिताते हैं अर्थात ये शास्त्र तथा विद्वानों द्वारा बताए गए आदेशों का निर्वाह करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक शास्त्र के अनुसार ही कर्तव्य निभाए। यह प्रकृति दैवी कहलाती है। जो शास्त्र विहित विधानों को नहीं मानता
और अपनी सनक के अनुसार कार्य करता रहता है वह आसुरी कहलाता है। शास्त्र के विधि विधानों के प्रति आज्ञा भाव ही एकमात्र कसौटी है, अन्य नहीं। वैदिक साहित्य में उल्लेख है कि देवता तथा असुर दोनों ही प्रजापति से उत्पन्न हुए। अंतर इतना ही है कि एक श्रेणी के लोग वैदिक आदेशों को मानते हैं और दूसरे नहीं मानते। जय श्री प्रभुपाद की। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्ध जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज 6 नंबर श्लोक कि दौ भूत सर्गौ लोकस्मिन् दैव आसुर एव च दैव विस्तारसः प्रोक्त आसुरम पार्थ में सिनु। हे पार्थ, हे पिता पुत्र, अस्मिन् लोके इस संसार में भूत स्वर्ग माने जीवों की सृष्टियाँ, मनुष्य संप्रदाय की सृष्टियाँ दो एव है, 2 प्रकार के हैं। क्या है ना, एक दैव गुण संपन्न च आसुर एवं दूसरे की ना आसुर गुण संपन्न। दैव विस्तारसः प्रोक्त, ये दैव गुण संपन्न का बारे में विस्तार पूर्वक मैं पहले बतला चुका हूँ। और आसुरम पार्थ में सुनो, अब आसुर के गुण संपूर्ण के बारे में मेरे मुझसे श्रवण करो, इस बारे में बता रहे। ये बलदेव विष्णु जो बताते हैं, तथापि अनिवृत्त शोकम तम आलक्ष्यम आसुरीम संपदम प्रपंचयति दो इति। बोल रहे ये अभी तक भगवान ने दूसरा अध्याय से लेकर 16 अध्याय का 4 नंबर श्लोक तक जो भगवान बता आ चुका है। हर श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं जे आप शोक से मुक्त हो जाओ, होके युद्ध कर लड़ो। लेकिन अभी तक अर्जुन का पूरा शोक निवृत्ति नहीं हुआ है ना। तम तथापि निवृत्ति शोकम, जे अभी तक अर्जुन का शोक निवृत्ति हुआ नहीं, शोक से मुक्त नहीं हुआ है। तम माने इस अर्जुन को आलक्ष्य लक्ष्य करके, माने अर्जुन का शोक निवृत्त हुआ नहीं, इस अर्जुन को लक्ष्य करके आसुरीम संपदम प्रपंचयति, जे आसुरिक संपद को गुण को भगवान व्याख्या कर रहे हैं। जे इसका पहले उसमें कालों में सुन के आ चुके हैं। जे 4 नंबर श्लोक में
पहले 1 से 3 नंबर श्लोक में तो भगवान श्री कृष्ण दैवी गुण का संपूर्ण वर्णन किए हैं। इसको आसुरी गुण का जब वर्णन किया तब अर्जुन का मन में संशय आया, अरे शायद ये मेरे बारे में बता रहे हैं, क्योंकि दम्भ दर्प अहंकार क्रोधम पारुष्यम ये बचो, जे मैं तो अहंकार कर रहा हूँ, युद्ध कर रहा हूँ, हिंसा कर रहा हूँ, तो सर ये ताले मेरा अंदर आसुरी गुण है। ये अर्जुन का मन में और एक संशय पैदा हो गया है। तो भगवान अर्जुन को निराश से मुक्त करने के लिए, बस शोक से दूर करने के लिए काल क्या बोला, जे तुम्हें कोई शोक करने का कारण नहीं है, क्योंकि ना तुम तो दैवी गुण संपन्न होकर जन्म लिए हो। ये भगवान आसुरी गुण का वर्णन करने जा रहे हैं। जी ये इसलिए वर्णन कर जा रहे हैं जी ये गुण को वर्जन करना, आपको जान करके ये गुण को वर्जन करना अनिवार्य है। जब ये गुण का वर्जन कर पाएंगे तब आप मेरे प्रिय होंगे एवं शोक से मुक्त हो पाएंगे। मुझे तम आलोक्स अस्मिन् कर्माधिकारिणी मनुष्यलोके द्विविधौ भूतसर्गौ मनुष्य सृष्टि भवतः। भगवान बोले जे अस्मिन् कर्माधिकारिणी मनुष्यलोके, इस कर्माधिकारी मनुष्य लोक में, जे कर्माधिकारी से बताया, ये पहले हम लोग 15 अध्याय का 2 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण खुद बताया है, जे अधश्च ऊर्ध्वं प्रसिता तस्य शाखा गुण प्रविद्धा विषय प्रबालाः अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। इस 2 नंबर श्लोक में भगवान बताया है जो कर्मानि बंधुनि मनुष्यलोके। ये मनुष्यलोक क्या है ना, कर्मों का बंधन से बांधा हुआ है, वह कर्मों के माध्यम से जीव इस संसार में बांधते हैं। कारण क्या है बताया क्यों है ना, अन्य जितना जीव है, ये 84 लाख प्रकार जीव जनी होता है, ये 4 लाख प्रकार मनुष्य है, ये छोड़कर जितना 80 लाख प्रकार जीव जनी है, वो तो अपना जो कर्म अनुसार जो भोग है वो भोगेगा, उसका कोई नया कोई कर्म करने का अधिकार नहीं है। एकमात्र ये अहंता ममता जो वासना रूप जो जड़ का मूल को, इसको एकमात्र मनुष्य ही इसको कुछ नया कर सकते हैं। कर्म करने का अधिकार एकमात्र मनुष्य का और किसी का नहीं है। और जो 80 लाख प्रकार जो जीव जनियाँ हैं वो शुद्ध कर्म फल को भोग सकते हैं, उसका सामने जो आएगा भोगेगा, नया कुछ कर नहीं सकते। एक मतलब मनुष्य ही कर सकते, 4 लाख प्रकार जो मनुष्य है यही कर सकते हैं। इधर कोई आसुरी गुण संपन्न जन्म लिया है, लेकिन जब शुद्ध भक्त का संस्पर्श से या दैवी गुण संपन्न व्यक्ति का संस्पर्श में आके जब दैवी गुण को अर्जन करेगा, तब वो इसी जन्म में या अगले जन्म में दैवी गुण संपन्न हो सकते हैं, व अगले जन्म में दैवी गुण संपन्न होकर जन्म ले सकते हैं। ये मनुष्य का कर्म का अधिकार है, इसलिए बोलते हैं कर्माधिकारिणी कारिणी मनुष्य लोके। एक कर्म अधिकारी मनुष्य लोक में द्विविधौ भूत सर्गो, 2 प्रकार जीवों का सृष्टियाँ हैं। विशेषकर मनुष्य सृष्टि माने जीव मतलब क्या, सारी जीव आ जाते हैं भूत, लेकिन विशेष करके वह मनुष्य को बताया है, क्योंकि जो दूसरा 80 लाख प्रकार जीव जनी है वो तो कर्म के अनुसार फल भोगे, उसका कोई दैवी गुण आसुरी गुण का कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि जो जिस प्रकार भगवान लोग का कर्म से सृष्टि किया है उसी प्रकार चलेगा। लेकिन वह मनुष्य जो है उसको इसको बताया जा रहा है, ये मनुष्य सृष्टि भवतो, 2 प्रकार के मनुष्य संप्रदाय का सृष्टि होता है। यदा अयम मनुष्य शास्त्रात् स्वाभाविको रागदेशो विनिर्धूय शास्त्रीया अनुष्ठायी तथा दैव। बोल रहे यदा अयम मनुष्य, जब यही मनुष्य 4 लाख प्रकार मनुष्य है, जब यही मनुष्य जब शास्त्रात् मैंने शास्त्र विधि विधान से व शास्त्र का जो बताए गए कथन के अनुसार स्वाभाविक रूप से रागदेशो विनिर्धूय, राग देश से मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होकर राग देश को त्याग करके शास्त्रीय अर्थ अनुजाई अनुष्ठाई बोलते शास्त्रीय अनुसार आचरण करते हैं व शास्त्रों का अनुष्ठान करते हैं, तब से क्या कहते हैं, दैव, देवता कहते हैं, व दैव गुण संपन्न मनुष्य कहते हैं। तब दैव गुण मनुष्य किसको कहते हैं ना, यही मनुष्य ही। मनुष्य मतलब क्या, हम लोग जैसे टीवी में देखते हैं व सीरियल में हम लोग कॉन्सेप्ट है। असुर मतलब क्या होता है, जो बड़े बड़े दाढ़ी होंगे, सामने दांत निकला होगा, सींग होंगे, ऐसे ही नहीं है। यही मनुष्य ही जब उनका स्वभाव का या मानसिक चेतना जिस प्रकार होगा उसी प्रकार उसको बताया जाएगा देवता असुर। जो मतलब कंसो क्या बोलते, असुर बोलते हैं। कंसो का क्या दांत निकला हुआ था या सींग था, नहीं था। तो हम लोग कॉन्सेप्ट होता है असुर मतलब क्या, काला कुलटा देखते होंगे, भयंकर होगा, उसका आँख लाल लाल होंगे, हम लोग ऐसी कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यही मनुष्य ही जो जिस प्रकार गुण संपन्न है उसी हिसाब से उसको कैटेगरी में भाग किया जाते हैं। विमुक्त होकर हैं दैव, ताले देवता किस बोलते हैं, जो लोग शास्त्र विधि विधान के अनुसार कार्य करते हैं।
और स्वाभाविक ही राग देश से मुक्त होते हैं, वो लोग को क्या बोलते हैं ना, दैव गुण संपन्न मनुष्य कहते हैं। और जब शास्त्रात उत्सृज्य मैंने शास्त्र विधियों को छोड़ करके स्वाभाविक ही राग देश अधीन हो, राग देश को अधीन हो जाते हैं, होकर के क्या करते हैं ना, अशास्त्रीय धर्मान आचरती, जो स्वाभाविक ही राग शास्त्रीय विधि विधान को छोड़ देते, शास्त्र में जो बताते हैं उसी पे कर्म नहीं करते हैं, छोड़ करके राग देश का हमेशा राग देश क्रोध ईर्ष्या में भरा हो जाते हैं और शास्त्रों बहिर्भूत कार्य करते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं ना, असुर। तो देवता क्या होता है ना, राग देश से मुक्त होता है, होकर के शास्त्रीय अनुसार कार्य करते हैं, उसको बोलते हैं देवता व देवता गुण संपन्न मनुष्य समुदाय। और जो लोग शास्त्र विधियों का नहीं मानते हैं, राग देश में भरा पड़ा है और शास्त्रों का जो बताते हैं उसका विपरीत कार्य करते हैं, वो लोग को क्या बोलते हैं ना, असुर। न ही धर्माधर्म धर्माभ्यम अन्न कोटि तृतीया अस्ति, जे इससे भिन्न जे धर्म अधर्म ये दो से भिन्न और कोई तृतीय संप्रदाय कोई नहीं है। ये मनुष्य संसार में, इस भौतिक संसार में, जगत में धर्म एवं अधर्म माने दैवी गुण संपन्न मनुष्य संप्रदाय और आसुरिक गुण संपन्न मनुष्य संप्रदाय, ये दो से भिन्न तृतीय कोई श्रेणियाँ नहीं है व तृतीय कोई धर्म नहीं है, एक धर्म एक अधर्म। श्रुति में कहते हैं देखिए, दया प्रजापत्या देवा च आसुरा च ततो को नियसा एव देवा जायसा आसुरा। ये बृहद अरण्य उपनिषद बताते हैं ये दया प्रजापत्या, ये प्रजापति के दो पुत्र हैं। ये जो असुर देवता किसका पुत्र है, कश्यप मुनि का पुत्र है, प्रजापति कश्यप का ही दो ही पुत्र है, एक ही पिता, उसमें माता अलग अलग है, दो है, दो ही प्रजापति के ही पुत्र है, एक देवता एक असुर। और ततः देवता असुर में से कोनियसा एव देवा, जो कनिष्ठ छोटा भाई कौन है ना, देवतागण है। और जायसा असुरा, जो असुर लोग क्या ना, बड़ा भाई है। इसी में ही तो द्वंद्व है, जो असुर लोग बड़ा है और देवता लोग छोटा भाई है। उसका जो माता जो द्वितीय और अदिति, दिति भी उम्र में बड़ा है और अदिति भी छोटा है। हिसाब से असुर लोग इसलिए हमेशा देवता से ईर्ष्या देश करते हैं, अरे हम लोग पिता का बड़ा संतान है, हमारा माता भी बड़ा है हमारा छोटी माँ से, मतलब हमारा अधिकार पहले होना चाहिए ना। और ये छोटा भाई को सब कुछ माने स्वर्ग सुख भोगते हैं, वो लोग को सब लोग मानते हैं, वो लोग को पूछते हैं, वो लोग का इतना बोला है दुनिया में, हम लोग का कुछ पूछते ही नहीं, हम लोग को हमेशा हम लोग को दाबा कर रखते हैं, नीचे का पाताल लोग में भेज के रखते हैं। इसलिए देवता समय में आकर आक्रमण करके वो लोग को राज्य को हड़पना चाहते हैं। एक राजा का एक उदाहरण मतलब समझ सकते हैं, मैं क्लास में कोई साल पहले, आज से 15-20 साल पहले सुना था, बहुत अच्छा स्टोरी है इसी का संबंधित। एक राजा का 3 पुत्र थे। वह 3 पुत्र जब बड़ा हो गए हैं, स्वाभाविक हमारा सबका मन में आते हैं हमारा अगले समय क्या होगा, इसलिए हम लोग साधु का पास जाते हैं या ज्योतिष का जाते हैं, जो हमारा अगले जीवन कैसे बनेगा, राजा हम लोग 3 भाई में कौन राजा होंगे, क्या होगा। इसलिए 3 भाई एक दिन एक संत के पास गए, साधु के पास गए, क्योंकि साधु तो सब कुछ जानते, त्रिकालदर्शी होता है। साधु के पास गए, जाके साधु से बोला, साधु बाबा हमारा 3 भाई में कौन भाई राजा बनेंगे, क्या हमारा भविष्य क्या है, थोड़ा सा पढ़ के बता दीजिए। साधु बोले ठीक है, आप लोग कल सुबह आइए, अभी मैं थोड़ा सा भजन में व्यस्त हूँ, कल सुबह भी अच्छा मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त, उसी समय आइए, हम लोग आपको बताएंगे। बोले ठीक है, वो लोग राज्य में चले गए, अपना राज्य में ही साधु थे। एक बार सुबह वो लोग तो रात को सारा नींद हुआ ही नहीं ठीक से, क्योंकि जब कोई मन में जो इच्छा रहती है साधु पास जाएंगे, हमारा क्या भविष्य जानना है। जैसे हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, जब यही चीज़ में माध्यमिक रिजल्ट निकलते थे, सारा नींद नहीं होता था, जे नेट पे देखूंगा जे हमारा रिजल्ट कैसे आया है, वो सारा वैसे ही सुबह तो रिजल्ट आ ही जाएगा स्कूल में, लेकिन नेट पे देखना है। रात 10 या 11 बजे हम लोग जो पढ़ा है तो मालूम है, हमेशा क्यूरियस रहता। उसी प्रकार ये 3 राजपुत्रों का बहुत उत्साह होता, अरे कल सुबह साधुआ बताएंगे हम लोग का भविष्यवाणी। वो लोग सुबह पूरा निकाल पड़े, सुबह चले गए, तीनों घोड़े में बैठ करके चले गए थे। सुबह जाके देखा साधु का दरवाजा खोला है, लेकिन तो आपका जीवन में अटैच बाथरूम नहीं था, जे रूम का अंदर ही सब कुछ बाह्य तो करेगा। एक बार बाहर गए साधु बाबा, बोले ठीक है साधु बाबा बाहर के दरवाजा खोला है, हम लोग तीनों बैठ जाते हैं।
तो साधु बाबा आएंगे तब कुछ बोलेंगे। तो अरे वो लोग जाके देखा, अरे साधु का कुटिया छोटा ही कुटिया होता है, तो ज़्यादा तो बड़ा कुटिया नहीं है। तो जाके देखा जे बाहर एक थोड़ा सा बेंच जैसे पड़ा है और अंदर साधु का राधा कृष्ण डीटी है। देखिए वहाँ पे एक आसन लगा हुआ है और बीच में एक थोड़ा सा आसन है और नीचे एक पिच मैंने गेट का बाहर एक बेंच पड़ा है। तो अब तीनों भाई गए। बड़ा भाई वो थोड़ा सा उतना शास्त्र वास्त्र नहीं मानते थे, इतना माने साधु माने इतना भगवान का भक्ति नहीं करते थे कि ऐसे ही। अरे वो जाके जो आसन है बीच में आसन में बैठ गए। बार जे दूसरा नंबर भाई वो धार्मिक थे, वो भजन करते थे, भगवान का पूजा करते थे, मानते थे। वो वाला बड़ा भाई तो इसमें बैठ गए। छोटा भाई बोल रहे मैं बाहर ही बैठूंगा भाई, मैं छोटा कोई दिक्कत नहीं, आप लोग उधर अंदर जाके बैठिए। और एक ही आसन पड़ा है जे साधु बाबा का जो अर्चन करते पूजा का आसन, जगह भी नहीं है बैठेगा। वो क्या वो जाके प्रणाम करे को आसन में बैठ गए। वो तो जो पूजा करते ही थे रोज़, ठीक है बैठ जाओ, तो आसन नहीं है क्या करें, बैठ गए। आधा घंटे 1 घंटे के बाद साधु बाबा आया। आने के बाद तीनों उठ के खड़ा हो गए, क्योंकि वो लोग तो जो राजा का लड़का थे बोधी सिस्टर मालूम था जब कोई संत महात्मा व कोई उच्च अधिकारी आते हैं तब उठ के खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग उठ के नहीं खड़ा होते हैं तो हम लोग का प्राण ऊपर उठ जाते हैं, मतलब आयु कम हो जाते हैं। जब कोई संत महात्मा और कोई गुरुजन आते हैं तब हम लोग को चाहिए कि ना उठ जाने का। तब क्या होता है हमारा जब हम लोग उठ जाते हैं तो हम लोग का प्राण सही जगह में रहते हैं, नहीं तो हम लोग का आयु कम हो जाते हैं शास्त्र विधि हिसाब से। यार की वो लोग उठ गए, सब लोग ठीक है बैठ जाइए। वह सब तीनों बैठ गए। तब बोले साधु बाबा आप जो बात आए थे हम लोग का कुछ बोलेंगे, कुछ बताइए। बोला निर्णय तो हो गया है। बोले क्या निर्णय हो गया है? बोले मैं पहले निर्णय कर चुका हूँ, मैं आगे ही समझ गया आप लोग क्या बनेंगे। अरे क्या बनेंगे बताइए। बोला आप ठीक से देखिए, आप लोग का स्थिति देख लीजिए तो आप लोग समझ जाएंगे। बोला ठीक से समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा अच्छा से बताइए। बोले कौन कहाँ पे बैठा है देखिए। तो बूढ़ा देखा, बोला है मैं तो बहुत अच्छा आसन में बैठा हूँ, अभी ठंडी मौसम आया भेल आसन में बैठा हूँ, ठंडी नहीं लग रहा है मेरे को। बोल रहे देखिए आप तो आसन में बैठा है, आपका जो दूसरा भाई कहाँ बैठा है? बोला अष्टन का आसन में बैठा है। बोले ये राजा बनेंगे, क्योंकि वो अष्टन का आसन श्रेष्ठ होता है ना, ये राजा बनेंगे, आप मंत्री बनेंगे और आपका छोटा भाई वो घोड़ देखभाल करेगा, प्रजा बनेंगे। नहीं होगा। साधु का बात तो साधु तो त्रिकालदर्शी है, जो बोला सही। ये बार बड़ा भाई तो बहुत गुस्सा हो गया। बोला अरे मेरे को हर कोई निगलेक्ट करते हैं, मेरा पिताजी मेरे को ठीक से देखभाल नहीं करते, हमारे डांटते रहते हैं, तू इधर लाफंगा, तू ऐसे ही लोफार जैसे घूमते रहते हो, मार काट करते रहते हो, ठीक से मेरा बात नहीं मानते हो। आज छोटा जी दूसरा भाई को सब लोग प्यार करते हो, साधु बाबा पे क्योंकि पटा लिए? साधु बाबा शायद पहले से बोल दिया होगा फ़ोन करके, तो फ़ोन तो नहीं था, जैसे बोल दिया होंगे देखो, इसलिए उसको मैंने राजा बना दिए। वो बहुत गुस्सा हो गया। लेकिन प्रहलाद महाराज तो पहले से बताए हैं, जस्सास्ति भक्तिर भगवद किंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावती वही। जो लोग भगवान का भक्त होता है व जो लोग भगवान का अन्न भक्त करता है उसी का अंदर ही समस्त सद्गुण होता है। और जो भगवान का भक्त नहीं है उसका सद्गुण कहाँ से आएंगे? सद्गुण आ नहीं सकते। सद्गुण माने जे धर्म ज्ञान एवं त्याग, इसका जे महान गुण जो भगवान का भक्ति करते हैं वो लोग में ही होता है। और जे दूसरा नंबर भाई ये तो भगवान का भक्ति करते थे, वो शांत रहा, कोई बनी। बड़ा भाई बहुत गुस्सा कर रहे फिर भी चुपचाप है। अरे बड़ा भाई तो आसुरी गुण संपन्न है, उसका अंदर क्या भगवान का भक्ति नहीं करते हैं, भगवान और भक्त जो विदेशी होता है उसका अंदर तो धर्म ज्ञान और त्याग तो होता ही नहीं है। इस प्रकार आसुरी संपन्न मनुष्य का हमेशा ना धर्म विरुद्ध का आचरण करते, उस लोग के हमेशा मन में जो धर्म में जो विरोधी बताया गया उसी का वो लोग का बहुत ही याद रहता है। अच्छा जो धर्म में मैंने क्या का नहीं करना है वो चीज़ में बहुत उसको याद रहते हैं। जो युधिष्ठिर ने बोला था ना, जो मेरे को सब मालूम है क्या धर्म है क्या अधर्म है, लेकिन मैं धर्म में कोई रुचि नहीं है, मेरा अधर्म में बहुत रुचि है, मैं अधर्म करने के लिए बहुत मेरा अच्छा लगते हैं। उसी प्रकार ये बोला मन में तो आया, जो कहावत है ना हिंदी में, जे ना रहे बाँस ना बाजे बाँसुरी। जब बाँस नहीं रहेंगे तो बाँसुरी तो बनेगा ही नहीं है, और जब बाँसुरी नहीं बनेंगे बाँसुरी कैसे बाजेंगे? बाँसुरी होगा तो बजेगा ना। उसे मेरा दूसरा भाई
ये रहेंगे धोती में तब तो राजा बनेंगे ना, जब नहीं रहेंगे राजा कैसे बनेंगे? तो मेरे इसको मैं मार डालूंगा, मैं अभी तो मार दूंगा तो बस हम 2 भाई रहेंगे, छोटा भाई तो पता होएंगे, उसका तो उतना कुछ बुद्धि नहीं है, तो तब मैं ही राजा हो जाऊंगा और तो कोई नहीं, इसलिए उसका मतलब मैं तो मार डालूंगा अभी। बोले अस्त्र लेके उसका ऊपर सामने उसको माने दौड़ पड़ा, तो वो भी क्या करेगा? अरे और भक्त जो होता है भगवान भाषा जाते हैं, बोले क्या करे अभी स्थिति, उस स्थिति में तब क्या करे, वो भी घोड़े में चढ़ के आगे भागने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो बोल रहे अरे भाई साधु बाबा तो बोला अभी तक तो बहुत बाकी है, अभी तो पिताजी राज्य कर ही रहा है, अरे कब राजा बनेंगे तब क्या है, पिताजी जो निर्णय करेगा तो वही होगा, आप इतना क्यों गुस्सा करें? नहीं मैं तुमको रखूँगा नहीं धोती में, तो मेरा कोई और बाधा नहीं रहेगा, अड़चन नहीं रहेगा, तो मेरे को समस्या ही नहीं है। उसके पीछे भागने लगा, भागते 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 फिर ये बहुत बड़ा खाई आया। आज जे दूसरा नंबर भाई, वो वाला भाई, वही बड़ा भाई का असुर भाई का हाथ में मर के क्या फ़ायदा है? उसलिए छलांग लगाता हूँ, भगवान की इच्छा कि राखे कृष्ण मारेगी, मारे कृष्ण रखेगी, कृष्ण रक्षा करेगा कौन मार सकते हैं, और कृष्ण मारेगा रक्षा कौन कर सकते हैं? ये छलांग लगाता हूँ, उस तरह पार हो जाऊंगा तो जी गया, भगवान जी चाहेगा तो मर जाऊंगा, ऐसे तो मरना ही है, बड़ा भाई तो पीछे पड़ा है मारेंगे, इसलिए वो बहुत जोर से छलांग लगाया और घोड़े के पीछे उड़ गए, और भगवान के पास से उस तरफ चले गए। और बड़ा भाई तो गुस्सा आ रहे थे, वो खाई में गिर गए, गिर के छोड़ दिए। इसलिए भगवान जो चाहते वही होगा। वो यदि ऐसे पीछे नहीं भागता ताले शायद उसको मंत्री पद तो मिलता, और उनका बड़ा भाई तो वो अच्छा है, जैसे ही नहीं है जो बड़ा भाई उसको पूरा दबा के रखेंगे, दूसरा नंबर भाई, वो भाई तो बहुत अच्छा धार्मिक है, लेकिन असुर प्रकृति मनुष्य के ऐसे ही होता है, लालच। इसी प्रकार यहाँ पे जो कश्यप का जो बड़ा पुत्र जो असुर जो है, ये लोग बड़ा है, ये हमेशा ईर्षा है, अरे हम लोग बड़ा है, मतलब हम लोग का पहले उधर होना चाहिए ना, मतलब हम लोग ही राज करेंगे, हम लोग भी जो अच्छा चीज़ हम लोग को मिलना चाहिए। लेकिन ये संसार का राज कौन करते हैं? देवता लोग करते हैं। ताले मेरे छोटा भाई को राज दे दिए ये संसार का, ये तो सही नहीं, गलत बात है। इसलिए हमेशा असुर लोग ऐसे ही माने देवता पर झपट पड़ते हैं। इस प्रकार असुर संपूर्ण व्यक्ति भी हमेशा दैवी संपूर्ण व्यक्ति का ऊपर हमेशा उनको दावा में रखने की कोशिश करते हैं, हमेशा उसका ऊपर देखिए ना, जीत जो असुर संपूर्ण व्यक्ति हमेशा संसार में वो लोग ही हमेशा माने उद्यम मचा के रखते हैं। वो लोग मालूम है जो हमारा कोई वैल्यू नहीं देते हैं, हमारा कोई जरूरत नहीं है, फिर भी ईर्ष्या परायण, ईर्ष्या का कारण ऐसे ही करते रहते हैं। इसलिए लोग भी हमेशा ऐसे ही असंपूर्ण व्यक्ति लोग राग देश ईर्ष्या में व्यस्त हैं, तो इस अभाव तो भगवान को प्राप्त हो नहीं सकते हैं। इसलिए बोल रहे हैं जी इससे ये लड़ाई है। ततः दैवी विस्तार स प्रोक्त, माने भगवान बोले जे मैं तो दैवी गुण संपन्न बहुत विस्तार पूर्वक बताए हूँ। जो दूसरा अध्याय से 16 अध्याय तक भगवान बहुत जगह में दैवी गुण संपन्न माने व्यक्ति का गुण का वर्णन किया है। जो दूसरा अध्याय मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ, दूसरा अध्याय का 5 नंबर श्लोक आप लोग बाद में घर में देख लीजिए कि यहाँ पर तो इतना वर्णन करने का समय नहीं है। दूसरा अध्याय का 15 नंबर श्लोक, 51 नंबर श्लोक बहुत है, एवं आपको 55 से 71, तीसरा, चौथा, पंचम, षष्ठ, वो सब जगह में सब हर अध्याय में थोड़ा बहुत भगवान दैवी गुण बताया है। 12 अध्याय, 13 अध्याय, 14, 15 का 5 एवं 16 अध्याय का 1 से 3 नंबर श्लोक तो बताइए है भगवान 16 अध्याय में। हम लोग 16 अध्याय का थोड़ा सा उसको वर्णन सुन लेते हैं। 16 अध्याय का 1 से 3 नंबर श्लोक में ये 16 अध्याय का जो बताया भगवान, जो पहले 3 दैवी गुण संपन्न एवं विस्तारपूर्वक भगवान ने बताया है। जो 26 गुण है दैवी गुण संपन्न का, उसका वर्णन क्या है। जे श्री भगवान उवाच अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञस्य साध्यस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपोषणम दया भूतेषु अललुप्तम मर्दवम ह्यचापलम तेज क्षमाधिति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम आभिजातस्य भारत। भगवान यहाँ पे ये 16 अध्याय का 1 से 3 नंबर श्लोक में जो पहले ही जो दैवी गुण संपन्न का 26 लक्षण बताए हैं। इसके पहले तो बहुत सारी बताए हैं, अभी उसका तरह वर्णन करता हूँ। जी अभयम मैंने बोल रहे जी भय शून्य होता हूँ, सर्वदा भय से मुक्त। जो लोग दैवी संपन्न होता है वह भगवान के भक्त होता है, वो लोगों का भय क्या है, जे वो लोग कभी अकेला नहीं होता है, हमेशा भगवान का साथ में ही रहते हैं। ये लोग कोई भय नहीं होता, जो करेगा भगवान की इच्छा से हो रही। जगत तो भगवान का हिसाब से ही चल रहा है, तो हमारा भय क्या है।
जो भी स्थिति हमारे पास अभी आ रहे हैं भगवान का योजना से ही आ रहे हैं। जो हो रहा है हम लोग का भलाई के लिए होता है, हम भय का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए सन्यासी लोग अकेला घूमते हैं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो लोग का साथ भगवान होता है, इसलिए वो लोग कोई डर नहीं रहते हैं। जो भगवान का भक्त होता है व दैवीय गुण संपन्न होता है वो लोग का कोई हमें डर नहीं रहते हैं। डर क्या है? डर है जे मेरा भक्ति से ना गिर जाए, यही डर है। हमेशा भगवान का समर्पण है, जे भगवान का स्मरण ना हो, यही डर है। हमेशा भगवान स्मरण होने से तो कोई डर नहीं है, क्योंकि भगवान साथ में हमेशा भगवान रक्षा ही करेंगे, इसलिए कोई भय नहीं है। अभय सत्य संशुद्धि माने अपना स्थिति का शुद्धि, माने कि ना अंतकरण की शुद्धि, माने हमेशा चित्त में प्रसन्न रहते हैं। जो लोग भक्त होता है व दैविक संपन्न होते हैं वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हमेशा उसका देखिए हमेशा चेहरा मुस्कुरा देखेंगे। साधु को देख के लोग प्रसन्न क्यों होता है ना? हमेशा तो जगत का लोग तो हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा मुख लटका हो जाते हैं, लेकिन साधु लोग हमेशा प्रसन्न, क्योंकि वो लोग हृदय में हमेशा भगवान का दर्शन करते रहते हैं एवं मन में हमेशा भगवान चिंतन करते रहते हैं। लोग चिंता जो जगत के सबसे सुंदर व्यक्ति जिस कृष्ण, उनका जब दर्शन हो रहा है उनका मन में दुख कहाँ से होगा? इसलिए साधु को देख के लोग प्रसन्न होते हैं, क्योंकि साधु हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि ये जगत तो हमेशा दुखालम, जगत में कोई भी चीज़ आपको देखने का लायक नहीं है। इसलिए साधु लोग हमेशा मन का अंदर अंदर ही भगवान दर्शन करते रहते हैं, जो भगवान का लावण्यमयी मुखमंडल दर्शन करके हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। साधारण लोग सोचते हैं अरे ऐसे कोई हंस रहे होंगे, ये कुछ चिड़िया को देख के हंस रहे होंगे या बांदर कूद देख के, लेकिन नहीं, वो अंदर अंदर भगवान को देख के हंस रहे। भगवान किंदर सुंदर जे लावण्यमयी मुख कंदर्व कोटि कमनीय मुखमंडल, उसको देख के हमेशा मुस्कुराते हंसते रहते हैं। भगवान हमेशा चिंतन करते रहते हैं, राधा का चिंतन करते रहते हैं, भगवान को रूप गुण लीला दर्शन करते रहते हैं। वो भौतिक चीज़ में उसका क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है। वो जो भक्त वही समझते हैं, इसलिए ना भक्त को समझते हैं। एक भागवत दूसरा भागवत को दूसरा लोग क्या समझेंगे? इसलिए जो भक्त क्यों मुस्कुराते हैं, हमेशा क्यों हंसते रहते हैं ना? हमेशा वो हृदय का अंदर हमेशा भगवान का दर्शन करते रहते हैं। आज जब भगवान का दर्शन करेंगे उसका अवस्था कहाँ है? तो जहाँ पे कृष्ण तब अंधकार हो नहीं सकते हैं। इसलिए जहाँ पे कृष्ण है वहाँ कोई माया का गंध नहीं है, ताले कोई दुख का कोई सवाल ही नहीं है। इसी कारण से भगवान है, भक्त लोग हमेशा क्या है ना, उसका चेहरा कोई खिलता हुआ चेहरा देखेंगे, है ना। भक्तों को देख के लोग बाहर के लोग संतों के क्यों दर्शन में जाते हैं ना? जाने से उसका मन में शांति आते हैं, क्योंकि संतों का वो हमेशा हृदय में भगवान दर्शन करते हैं, उनका आसपास वातावरण भी शुद्ध हो जाते हैं। तो वहाँ पे जब कोई जाते हैं तो उस वातावरण की वजह से उसका भी हृदय शुद्ध हो जाते हैं, इसलिए उसका मन में शांति मिलते हैं। जब तक हम लोग मंदिर में रहेंगे, संतों का पास रहेंगे, तब तक हम लोग का मन में एक माने ठंडक महसूस होता है। जब घर में चले जाएंगे फिर तो सही किच किच फिच शुरू होता है, फिर मन में अशांति। इसलिए लोग जितना समय चाहते थोड़ा मंदिर में बिता दे। आप देखिए बाहर का लोग जब मंदिर में आता है तब वो लोग पूरा दिल खोल के नृत्य करते हैं, हंसते हैं, कूदते हैं, फिर गेट पे जब बाहर चले जाते हैं फिर आपस में लड़ाई शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब क्या जी? वातावरण ही ऐसी है भगवत स्थान में। भगवान इसे भक्त लोग क्या सत्य संशुद्धि हमेशा मन में प्रसन्न रहते हैं। और एक 30 नंबर गुण है ना, ज्ञान योग व्यवस्थिति जी, हमेशा आध्यात्मिक ज्ञान का अनुसरण करते रहते हैं, हमेशा आध्यात्मिक ज्ञान में हमेशा तत्पर रहते हैं। भौतिक ज्ञान में कोई रुचि नहीं है। जो भक्त लोग होता है, जब आप लोग को बोलेंगे जी ये चीज़ क्या है, भक्त लोग बहुत कुछ पढ़ाई करके आए हैं, लेकिन उसको बोलेंगे वो लोग उसमें दिखाएगा मेरे कोई योग्यता नहीं है। कितना तो पढ़ाई किया प्रभु जी? थोड़ा बहुत पढ़ाई कराया है, उतना नहीं है, थोड़ा बहुत। लेकिन भक्त लोग बहुत पढ़ा के कभी बताता नहीं कि उसमें क्या है, बताएंगे फिर बोलेंगे मेरे को थोड़ा मैंने बोल दीजिए, पढ़वा दीजिए, उसमें फंस जाएंगे। भक्त लोग हमेशा क्या आध्यात्मिक अनुष्ठान में व्यस्त रहते हैं, गीता भागवत शास्त्र अध्ययन करते हैं कि भावे भक्ति में आगे बढ़ा जाएगा, भगवान को नाम रूप गुण लीला के स्मरण हो जाए, उसमें हमेशा वो लोग तत्पर रहते हैं, उसी में वो लोग स्थिति में रहते हैं, वही आलोचना करते हैं। भक्त में आपस में मिलते क्या करते हैं ना, भगवान का नाम रूप गुण लीला उसी का अनुसरण करते हैं। कभी जो हम लोग बाहर पढ़ाई करके उस चिंता करते हैं, कभी नहीं करते हैं। 21-22 साल हो गया, कभी अभी तो जो स्कूल में पढ़ाई किया था उसका भी भाई भूल गए होंगे सब हम लोग, क्योंकि कभी पढ़ाई किए नहीं हम लोग, उसमें किताब भी खुला नहीं है, हाँ कुछ पूरी जरूरत भी नहीं हम लोग का, उसमें क्या है, कोई भौतिक चीज़ में कोई मतलब ही नहीं हम लोग का। भक्तों से ज्ञान योग व्यवस्थिति हमेशा आध्यात्मिक अनुशीलन में हमेशा तत्पर रहते हैं। दानम मैंने हमेशा दान का, सात्विक दान, जिसका से कोई ज्ञान का दान करते रहते हैं, कोई भक्त लोग भगवत ज्ञान दान, भगवत प्रसाद दान करते हैं, जैसे भक्ति में डेवलप हो दान में सात्विक दान करते हैं। अच्छे दमो
माने वो हमेशा इंद्रियों को संयत रखते हैं। जो काछुआ देखे हैं, काछुआ जो कच्छा बोलते हैं, वो लोग क्या होता है, वो लोग का सब हाथ पैर सिर सब कुछ है, लेकिन जब परिस्थिति खराब दिखते हैं तो वो सब के अंदर समझ लेते हैं। आप देखेंगे तो कुछ नहीं, एक थोड़ा सा गोला से जैसे पड़ा है। भक्त लोग भी ऐसे ही, जब बाह्य स्थिति आते हैं, जब भौतिक कार्यकलाप आते हैं तो लोग कोई योग्यता नहीं है। बोले इससे बाहर का लोग बोलते हैं ना, ये भक्त लोग अज्ञानी हैं, कोई निकम्मा है। जैसे हम लोग पहले पहले भक्त हुए थे, हम लोग को बहुत बोलते थे कि तुम लोग स्कूल में आ गए इसलिए कोई काम धाम नहीं है, पिता माता को खिला नहीं सकते हो, कोई बाहर तो काम तुमको नहीं मिलने वाला है, इसलिए तुम लोग भक्त बन गए हो। लेकिन वो लोग मालूम नहीं जो भक्त लोग कितना पढ़ के आए हैं। चाहेगा तो ये बाहर जाके लाखों रुपये कमा सकते हैं, लेकिन कोई मतलब ही नहीं है उसमें, कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए भौतिक चीज़ में कोई बात नहीं, वो लोग अज्ञानी है, कुछ दो बात बोल दे उसमें क्या हो गए। इसलिए भौतिक चीज़ मतलब कोई वो लोग का कोई माने दिखाता नहीं है, इंद्रिय संयम रखते हैं। कोई जो बोल दे तो सहन कर ले, क्या है। भक्तों का जो क्या बोलते हैं ब्राह्मण या भक्तों का लक्षण है, जो वो कितना भी कटु वचन बोल दे वो सहन कर लेता है, उसमें लोग का कोई समस्या नहीं है, वो सहन कर लेगा, जो भक्तों का लक्षण है। आज जो लोग भक्त या ब्राह्मण का, आज क्षत्रिय स्वभाव असुर स्वभाव, वो लोग कोई वो लोग को कितना शारीरिक कष्ट दीजिए वो सहन कर लेगा, किंतु मानसिक कष्ट या कटु वचन कभी सहन कर नहीं पाते हैं। जैसे हम लोग देखे हैं जे द्रोणाचार्य और इसका द्रौपदी पिताजी का नाम क्या है, द्रुपद और द्रोणाचार्य का जो लड़ाई हुआ था, द्रोणाचार्य को कितना द्रुपद ने कटु वचन बोला, इसलिए उसे कोई उनको कोई समस्या नहीं है, वो सहन कर लिया। लेकिन जब द्रोणाचार्य उसको जब माने क्या क्या कुछ कटु वचन बोल दिए, उसमें वो माने उसको पूरा मारने के लिए योग्य कर दिए, योग्य करके द्रुपद के एवं द्रौपदी को सृष्टि कर लिए हैं। तो बहुत बड़ा कहानी बोला ऐसी। जो लोग ब्राह्मण होता है, दैवी कुसुम होता है, वो लोग कोई कितना भी कटु वचन दे, वो लोग उसमें कोई सब सहन कर, कोई परवाह नहीं करेगा। माने इंद्रिय संयम रखते हैं भक्त। देखें हमारे जो पहले भक्त बनते हैं, बाहर कितना कठिन परिस्थिति आते हैं, पिता माता एमन की परिजन सब कितना कुछ बोलते रहते हैं, कितना दुख देते हैं, फिर भी हम लोग सहन कर लेते हैं। भगवान की पास इंद्रिय संयम तो होता है, तब तो हम लोग इस भक्ति में रह पाते हैं। अंदर भक्ति में रहना मुश्किल है, क्योंकि बाहर जगत से पूरा हम लोग पूरा भक्त लोग पूरा अलग जैसे है, क्योंकि हम लोग बाहर जैसे आचरण नहीं करते हैं, उसे पूरा अलग होता है पूरा। इसलिए बाहर का लोग हमेशा चाहते हैं कि ना हमारा दल में आ जाए। जैसे असुर लोग क्या चाहते हैं, हमेशा चाहते हैं जे देवता लोग हमारे साथ में आ जाए। जब काल पूज बताए थे ना, जे प्रहलाद महाराज को काव्य हिंदू नहीं चाहते थे जो दैवी गुण संपन्न हो जाए, इसलिए कितना संड अमर कितना लोग को लगाया, बीच बीच में लेते माने पूछते थे जे ठीक से चल रहा है क्या नहीं। क्यों नहीं, कोई नहीं चाहते जो मेरा लड़का अच्छा हो जाए, चाहते कि हमेशा मेरा थोड़ा असुर संपन्न हो, शराब पिए मदिरा पिए गलत काम करे, मेरा पास रहे। असुर लोग का स्वभाव है। लेकिन जो लोग इंद्रिय समझौता करते हैं वो लोग तो कैसे भी, प्रहलाद महाराज कितना भी कुछ दुख दे वो अपना स्थिति में रहते हैं। एक बार यज्ञ वो भगवान का भरण करते, यज्ञों का कलि युग में मेन जगह क्या है ना, हरिनाम संकीर्तन। भक्त लोग हमेशा हरिनाम संकीर्तन करते रहते हैं एवं भगवान शास्त्र अनुष्ठान करते रहते हैं। स्वाध्याय वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, गीता भागवत शास्त्रगण तो अध्ययन करते हैं। तपह ब्रह्मचर्य आदि तपस्या करते हैं। जैसे भक्त लोग क्या करते हैं, ठंडी का मौसम में कितना भी ठंडी आ जाए मंगल आरती आना जप करना। गर्मी में कितना गर्मी में रात को ठीक से नींद नहीं होता है, सुबह सुबह ठंडी ठंडी आभा होता है, फिर उसी समय भी उठ के नहा के आके भगवान का दर्शन करते हैं, मंगल आरती करते हैं। ये भी तपस्या सबसे बड़ी तपस्या है। बाहर का इस समय की ना शयन का समय होता है, लेकिन उसी समय हम लोग का जागने का समय होता है। एक भक्त तो बताए थे जब प्रभुपाद हम लोग को नींद को ही पूरा ले लिए, क्योंकि 2:30-3 बजे के बाद बाहर का लोग सोते हैं, उस समय नींद का समय आते हैं और हम लोग उसमें उठ जाते हैं। ये सबसे बड़ी तपस्या है कलि युग में। लेकिन जब अभ्यास कर ले तो कोई समस्या नहीं आते। आर्जव माने सरलता, जो भक्त होता है वो अंदर बाहर से पूरा सरल होता है, बच्चों के जैसे होता है। जैसे बच्चों के होते हैं वो कुछ भी जो सच बात पूरा बोल देगा। इसलिए आप लोग देखिए जब कोई चीज़ जानना होता है तो पिता माता बच्चों को पूछते हैं, जे बता आज क्या हुआ था घर में, बच्चे पूरा बोल देगा। उसे पिता माता कितना भी सिखा दे ऐसे बोलना नहीं है, आगे पूछेगा बोलना नहीं, कि बच्चों सब बोल देगा, सरल होता है। भक्त भी ऐसे होता है, भक्त जो चीज़ हृदय में निर्णय करते हैं बाहर वो चीज़ बोल देते हैं, वो जो बोलते हैं वही करते हैं। लेकिन जो बाहर का लोग होता है मन में सोचेगा एक, मुख में बोलेगा और एक, करेगा और एक। ये सरलता का लक्षण है, इसे बोलते हैं जटिलता।
ये भक्त होते सरल। जब सरल होंगे तो हम लोग को भगवान, सरलता भगवान का बहुत प्यारा गुण है। हम लोग जो सरल जब तक नहीं बनेंगे तब तक हम लोग भगवान का प्यारा नहीं बन सकते हैं। हम लोग बोल रहे हैं ठीक है प्रभु जी मैं कर लूँगा, लेकिन मन में बोल रहा हूँ, मुँह में बोल रहा हूँ, मन में सोच रहा हूँ मैं तो देख लूँगा और करेगा और कुछ, ताले ये भक्त का लक्षण नहीं। भक्त हमेशा सरल होंगे, जो बोलेंगे सामने सामने बोल देगा, सरल, ये सरल होता है। बहुत एक बड़ा गुण है। जो ये गुण को अर्जन कर लेता है वो माने भक्ति में 90% ऊपर उठ जाएंगे। सरल इतना अच्छा गुण है, सरलता। आर्जवम, अहिंसा, वो किसी को हिंसा नहीं करते हैं। जे काय मनो वाक्य से किसी में हिंसा नहीं करते हैं, जे मानसिक दिख से व शारीरिक दिख से व कुछ कोटु वचन बोले किसी को दुख नहीं पहुंचाते हैं। एवं सत्यम, हमेशा सत्य बोलते हैं। सत्य माने क्या, यथार्थ एवं प्रिय। सत्य बोलना है ऐसे, लेकिन दूसरे का प्रिय हो, दूसरे का हितकारी हो, ऐसी बात बोलना है। जैसे कि बोलते हैं ना, जैसे कोई एक सत्य बोलना इसका मतलब है कोई एक गाय इधर से गुजर रहा है, कोई कसाई उसको मारने के लिए भागा रहा है, लेकिन आप भी उसे बोल देंगे ना गाय इधर ही गया, जब पकड़ के मार देंगे, ये सत्य वचन नहीं है। यथार्थ तो होगा एवं हितकारी होगा, जो जीव का कल्याण होगा, ऐसे वचन बोलना चाहिए। ना तो चुपचाप रहिए, कोई बोलने की जरूरत नहीं है। आज जब भगवान का भक्ति करेंगे तो सत्य किस प्रकार बोलना है भगवान को बुद्धि दे देगा। जो हम देखे हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, जब कंस इसको मारने के लिए, ये कृष्ण का माँ को मारने के लिए यशोदा देवकी को मारने के लिए जब उद्यत हुआ, उसी समय जेहेतु वसुदेव भगवान का भक्त थे, उसी का तब भगवान ने उसे बुद्धि दिया, ये झूठ भी नहीं बोलना एवं सत्य भी बोलना है। तब क्या क्या बोला जी, आप मैं पुत्रों को आपको दे दूंगा। पुत्र का मतलब क्या था, किसी का 8-10 पुत्र है, 2 पुत्र 3 पुत्र, पुत्र हो गया ना, पुत्रों को बहुवचन में बोला, पुत्रों को दे दूंगा। मैं सारी पुत्रों को दूंगा ऐसे नहीं बोला, मैं पुत्रों को दे दूंगा। मैंने 6 पुत्रों को दे दिया कंस को, लेकिन जो 2 पुत्रों को दिया नहीं, जिसको मैंने कार्यों लगा दिया नहीं। उसी प्रकार भगवान सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। ये किसी समय क्या बोल रहे, भगवान भक्ति करेंगे तब हमारा बुद्धि, भगवान है ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान बुद्धि प्रदान करेंगे। जो अक्रोध हो, जो भक्त लोग क्रोध शून्यता होता है, किसी को क्रोध नहीं करते हैं। जब कोई हम लोग का अपकार करते हैं, हम ईर्ष्या करते हैं, लेकिन भक्त उसी के ऊपर ईर्ष्या नहीं करते। वो देखिए हमारा युधिष्ठिर महाराज, दुर्योधन कितना उनका अपकार किया, वो मार डालने के लिए कोशिश किया, लेकिन युधिष्ठिर का भी उसका भी क्रोध नहीं किया, ईर्ष्या नहीं किया। ये जो भक्त का लक्षण होता है। एवं त्याग, जो भक्त हमेशा त्यागी करते हैं। जो भक्त लोग हमारा कर्म का अभिमान का त्याग देता है, जो मैं किया अभी कहीं बोलते हैं, जो बोलते हैं भगवत कृपा से हो गया है, भगवान मेरे से करवा लिए हैं। और जो गृहस्थ भक्त वो लोग स्त्री पुत्र आदि का आसक्ति का त्याग कर देते हैं। जो ये भगवान का सेवा लगाने उसी सब में कार्य करते हैं। ये बोला है ना भक्तमान ठाकुर, ये हमारा स्त्री पुत्र सब ना आपका ही है, इसलिए आपको समझ करके मैं इसका सेवा करता हूँ। जे मेरा स्त्री है, मेरा पुत्र है, इसमें आसक्त होकर मैं सब पालन नहीं कर रहा हूँ। जे आपका है, आपका सेवा में लागेगा, इसलिए मैं ये लोग को देखभाल कर रहा हूँ। उसी प्रकार हम लोग को भी चाहिए, हम लोग को जो स्त्री पुत्र परिजन है, सब वो लोग को भगवान का भक्त है, वो समझ करके वो भगवान का सेवा में लागेंगे, समझ कर उससे सेवा करना चाहिए। हम लोग कर्तापन का अभिमान त्याग देना चाहिए, त्याग है। एवं शांति, हमेशा मानसिक शांति रहते हैं। एवं अपैशनम, ये किसी का दोष दर्शन नहीं करते हैं। मतलब कोई होता है ना, हमेशा मतलब जीरा से सिरा निकालना, माने हमेशा किसी का दोष नहीं है, लेकिन देख माने किसी प्रकार से दोष निकालेगा, तू ये किया दिया, ये कर दे, हमेशा खिट 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 पिट पिट करते रहते हैं। ये भक्त का लक्षण है। भक्त है, दोष तो सबका ही है। ये जगत तो इसलिए आए हैं क्योंकि ये जो जगत में दोष है, अपराध है, पाप है, इसलिए तो जगत में पड़ा है। दोष तो सबका ही है, ये सबका गुण देखना है, तब हम लोग भी उसका गुण माने सद्गुण को ग्रहण कर सकते हैं। दोष देखेंगे तो हम लोग ऊपर उठ नहीं सकते हैं। बोलते हैं अपैशनम, दोष से रहित। एवं भूतेषु दया, समस्त जीवों के प्रति जे आपको हेतु रहित दया करना चाहिए। जो हम लोग किसी का प्रति, किसी को 100 रुपये देते हैं, किसी का हेल्प करते हैं, लेकिन हम लोग मन में आशा रहते हैं, अरे मैं उसको अभी हेल्प कर रहा हूँ, वो मेरे को हेल्प करेगा बाद में। हम लोग यही सोच करते हैं ना, किसी को मैं वो कभी विपद में पड़ा है, उसको 100 रुपये दिया, बाद में सारी भी तो मेरे को देगा, लेकिन देखिए हेतु नहीं रहेगा। दया करना है, कोई आशा नहीं है जो है मेरे को बाद में हेल्प करेगा, ऐसी कोई नहीं। भगवत
मैंने सेवा के लिए भगवान का संतान समझ करके हम लोग उसके दया करना। भगवान का भक्त है, सारी जीव भगवान का ही है, तो भगवान का संतान है, इसमें दया करना है, मैंने उसके हेतु रहित दया। अलोलुप्तम माने कि चपलता माने लोभ से मुक्ति, एवं मार्दव माने कमलता भद्रता, ह्री लज्जा, अचापल्य माने व्यर्थ चेष्टा से हमेशा दूर रहेगा। मतलब जो करेगा संकल्प वो करेगा, जे मैं है इसी जन्म भगवत धाम जाऊँगा, संकल्प है, इसलिए हमेशा भगवान का भक्ति करते जाएंगे। कोई भी स्थिति आ जाए मैं भगवान का भक्ति करूँगी, इसको कभी नहीं छोड़ूंगा कि कितना भी स्थिति आ जाए। एवं तेज हो, तेज भक्त का विशेष तेज होता है। तेज उसको बोलता है जिस शक्ति के सामने कितना भी माने खराब वासनपूर्ण व्यक्ति क्यों ना आ जाए ना, उनका सामने उनका बात को मान करके वो गलत काम को छोड़ देते हैं, उसको बोलते तेज। ना ये साधु बहुत तेजस्वी है, मतलब क्या, उसका पास जो आते हैं वो नतमस्त हो जाते हैं। कितना शराबी थे पोपा, देखिए कितना शराबी, कितना मदारी, कितना कुछ आया, लेकिन सरेंडर कर दिया, सब कुछ छोड़ दिए। पोपा बोला ये सब अच्छा नहीं है, छोड़ दीजिए, बस छोड़ दिया, छोड़ के भगवान का भक्त करना। ये तेज साधु का तेज होता है। जे कितना भी निम्न कोटि का जीव क्यों नहीं आ जाए, व्यक्ति क्यों नहीं आ जाए, वो साधु का बात मान करके अपना स्वभाव छोड़ देते हैं। देखिए साधु का बात मान के अच्छा कर्म करते रहते हैं, इसको बोलते तेज। साधु का विशेष तेज होता है, जो देवी संपूर्ण विशेष तेज होता है, उसका सामने सब दुनिया झुक जाते हैं, उसका तेज का सामने, उसका शक्ति का सामने। क्षमा हमें क्षमा करते हैं, धृति में धैर्य करते हैं, शौचम पवित्रता एवं बाहरी आंदारी हमेशा पवित्र रहते हैं। और अक्रोध माने अद्रोह माने किसी से देश नहीं करते, ईर्षा नहीं करते, ईर्षा से मुक्त रहता है। और न अतिमानिता अभिमान शून्य रहते हैं, किसी से सम्मान आशा नहीं करते हैं जे मेरा खूब उच्च संपन्न है, मेरे को सब लोग पूजा करे, सम्मान करे, प्रणाम करे, हमेशा एक ही चाह नहीं रहते हैं। अगर प्रणाम कर दे ठीक है कोई बात नहीं, तो वो प्रणाम वो गुरुदेव को दे देते हैं, गुरुदेव प्रभुपाद को, यही करके भगवान पास पहुंच जाते हैं। वो अपना पास कुछ रखता नहीं है, मतलब मैं तो सामान्य खुद जी, मेरे को क्या प्रणाम करेगा, हाँ कर दे कोई बात नहीं, भगवान का मैं अधिष्ठान इसे प्रणाम किया, मैं भी प्रणाम देता हूँ गुरुमास प्रभुपाद कैसे करके भगवान तक पहुँच जाएगा, ये प्रणाम भगवान को पहुँचा देते हैं। लेकिन जो हमेशा अपना मान पूजा प्रतिष्ठा चाहते हैं, वो दैवी गुण का संपन्न व्यक्ति का लक्षण नहीं है। जे न अतिमानिता, जे अभिमान शून्यता, ये सब गुण हम लोग को अर्जन करना चाहिए। इसको अर्जन कैसे होगा ना, जस्सास्ति भक्ति भगवत अकिंचना। जो लोग भगवान का शुद्ध भक्ति करते हैं वो अपने आप आ जाते हैं। ये गुण इतना आसान नहीं है अर्जन करना। हम यदि कोशिश करेंगे एक गुण अर्जन करने के लिए कोई जन्म लग जाएगा, लेकिन जब कोई भगवान का भक्ति करेंगे तो भगवान का कृपा से, भक्ति का कृपा से हम लोग आसानी से एक गुण को आ जाते हैं। जो भगवान की कृपा से आ जाते हैं। भक्त लोग ज़्यादा कोई प्रयास नहीं करते हैं, जोगी लोग, तपस्वी लोग, वो लोग एक गुण अर्जन करने के लिए, कोई सत्यवादी होने के लिए वो कि 12 साल तक वाक सिद्धि, 12 साल तक तपस्या करते रहते हैं। माने खूब मौनी रहेगा, सत्यवाद माने किसी ज़्यादा कुछ बात नहीं करेगा, तो वो वाक सिद्धि होता है। लेकिन जो भक्त लोग होता है, जो भगवान में तल्लीन रहते हैं, वो कुछ भी बोल देगा वो घोषित हो जाते हैं। इसलिए हम लोग का क्या करना चाहिए, क्योंकि भगवान का भक्ति मैंने जो भगवान भक्ति में फोकस देना है, भक्ति करना चाहिए, उसी में ही सब कुछ हो जाएगा। और भगवान आज बता रहे अर्जुन को, जे तुम चिंता मत करो, तुम तो दैवी गुण संपन्न लेके जन्म लिए हो। और ये संसार में 2 प्रकार जीव है, दैवी गुण संपन्न, आश्रय गुण संपन्न। दैवी गुण को पहले बता दिए है, आश्रय गुण एक बार काल से बताएंगे। इसलिए बता रहे एक गुण को जान करके ये हमेशा वर्जनीय, इसको त्याग करना चाहिए। जब ये सब त्याग करेंगे और जब भगवान का भक्ति करेंगे तो अब ये सद्गुण व दैवी गुण अपने आप आ जाएंगे हमारे हृदय में। जब आ जाएंगे तो भगवान का प्रिय बन जाएंगे, हर हम लोग भगवान का धाम, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की। माता जाएगा क्लास लेने के लिए। हरे कृष्ण।